अस्सलाम वालेकुम। हमने अब तक के कैनवा के बहुत सारे बेसिक्स देख लिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैनवा में जो इफ़ेक्ट्स है, तो उसका इस्तेमाल हम किस-किस चीज़ में कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है कैनवा का और इसमें ये इफ़ेक्ट्स इसका मतलब है तुम किसी भी शेप, टेक्स्ट या एलिमेंट को स्टाइलिश लुक दे सकते हो। जैसे ग्लो इफ़ेक्ट हो गया, शैडो हो गया, 3D फ़ील हो गया, रेट्रो लुक हो गया, नियॉन लुक हो गया, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो नॉर्मल डिज़ाइन को अट्रैक्टिव और आई कैचिंग हम बना सकते हैं इस सिंपल से इफ़ेक्ट टूल से। तो अभी हम चलते हैं कैनवा के डैशबोर्ड पर और इसमें हम देखते हैं कि हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सोशल मीडिया लेती हूँ और सोशल मीडिया पर मैं लेती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? अब यहाँ मैं एलिमेंट में जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया है और इसका जो कलर है मैं इसे चेंज करके रेड कर देती हूँ, ठीक है? या फिर पर्पल कर देती हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें जो इसमें जो इफ़ेक्ट है वो समझ में आए। जब मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इफ़ेक्ट का। अब मैं इस इफ़ेक्ट पर जाती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। ड्रॉप है, करके देखते हैं। ड्रॉप पर मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का शैडो आ रहा है और इसके ऊपर एडजस्ट करने के लिए भी हमें ऑप्शन है। तो अगर मैं डायरेक्शन पर करूँ तो ये देखिए ये जो हमारा शैडो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? इसे आप देख लें। ये ऊपर की साइड, नीचे की साइड जो जो भी आप इसे करेंगे तो ये इस तरफ जो है मूव होगा। ऑफसेट देखिए इसका बिल्कुल भी खत्म हो गया शेडो। अब इसकी मैंने बढ़ा दिया, ये 61 62 पे जा रहा है तो देखिए इसका शेडो इस तरह से बढ़ रहा है। अगर मुझे इसके शेडो को ब्लर करना है तो हम इसे भी ब्लर कर सकते हैं। डार्क करना है तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो शेडो आपको दिख रहा है तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जब मैं इस कलर के ऑप्शन पर जाऊँगी, मैंने इसके कलर पे टिक किया तो इस तरह पे मेरे पास कलर प्लेट आ जाते हैं और मैं इस पर जो है जिस तरह का भी शैडो लगाना चाहूँ तो उस तरह का शैडो लगा सकती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसे आप किसी भी तरह का अगर आप पोस्ट बनाएँगे, किसी भी तरह की पोस्टर डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन या फ्लायर वगैरह बनाएँगे तो उसमें आप इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई फूड पोस्ट बना रहे हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए गेमिंग चैनल के लिए उसका यूट्यूब थंबनेल बना रही हैं, तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के लिए है। तो अब मैं दोबारा से इस इफ़ेक्ट पर तो मैंने अभी एडजस्ट करने के लिए आपको बता दिया है कि हर ऑप्शन पर आपको एडजस्ट करने का मिलेगा ऑप्शन, तो आप हर तरह से जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि सिर्फ़ कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं। अब ग्लो इफ़ेक्ट्स में देखते हैं तो हमें ग्लो इफ़ेक्ट्स में क्या मिल रहा है, इसकी इंटेंसिटी को ठीक है कम-ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी हम इसका कलर बदल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है इको इफ़ेक्ट, फिर आता है ग्लिच, ठीक है? अब ये था शैडो जो हमें ये बेसिक था। अब इसके बाद जब हम एडवांस में जाते हैं, तो एडवांस में देखते हैं कि हमें कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखिए ये रेडियो एक्टिव, यहाँ पर ये हमारा ग्रीन हो गया। फिर और इसमें भी हमें एडजस्ट करने के लिए जो है ऑप्शन मिलता है। हम इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है रेट्रो, ठीक है? और यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल गेमिंग चैनल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एलिमेंट के अराउंड ग्रीन ग्लो लाइट आता है जो आप देख रहे हैं और थोड़ा नियॉन या एनर्जेटिक लुक देता है ये। और इसका इस्तेमाल किसमें होता है? अभी ये मैंने आपको इफ़ेक्ट दिखाया है, तो इसका इस्तेमाल सब बहुत ज़्यादा किसमें होता है? ये गेमिंग पोस्ट बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और टेक पोस्टर्स बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ़र को हाइलाइट्स करने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ कि जैसे सेल, तो टेक्स्ट पे लगा देंगे हम सेल और ग्लोबिंग लगा देंगे ये इफ़ेक्ट, तो ये अटेंशन ग्रैब करेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँगी कि एक यूट्यूब थंबनेल जो गेमिंग चैनल का यूट्यूब थंबनेल है, वो उसे जो है किस तरह से इस तरह के ग्लोबिंग इफ़ेक्ट को देकर बनाया गया है। उसके बाद आता है रेट्रो इफ़ेक्ट। रेट्रो इफ़ेक्ट ये ओल्ड स्कूल या विंटेज स्टाइल देता है। शैडो प्लस डुअल कलर इफ़ेक्ट होता है और येलो ये हमारा जो स्टार है ये येलो शेप में है और इसके ऊपर जो है वो रेड बॉर्डर है, तो इसीलिए ये रीट्रो फील देता है और इसमें भी हमें जो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये शैडो पहले यहाँ नीचे की तरफ था, अब जब मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है तो ये ऊपर हो गया है, ठीक है? इसे मतलब आप इसे किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। इसे ऑफसेट
देख रहे हैं आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फूड पोस्टर्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और विंटेज ब्रांडिंग में इसका इस्तेमाल होता है और ओल्ड थीम डिज़ाइन जो पहले की रहती थी, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किचन के किसी फूड चैनल के लिए फूड पोस्टर बना रही हूँ, तो इस तरह का इफ़ेक्ट जो है हम इसमें डाल सकते हैं, ये यूनिक और तो इसकी भी एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए। उसके बाद आता है ये मिडनाइट। मिडनाइट ये डार्क प्लस प्रीमियम लुक है। इसमें ब्लू और पर्पल शैडो इफेक्ट होता है। इसका यूज़ लग्ज़री ब्रांड में किया जाता है, जैसे ज्वेलरी पोस्ट वगैरह हो गई और इसमें इसको नाइट थीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड हो गया और मिडनाइट इफेक्ट तो ये रिच लुक देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो इसमें जो मैलिबो इफेक्ट है, ये सॉफ्ट पिंक और ग्लॉसी इफेक्ट है। इसमें स्मूथ और मॉडर्न फील देता है ये और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल ब्यूटी पोस्ट में होता है। ब्यूटी सैलून वगैरह में जब आप देखेंगे तो पार्लर वगैरह में तो इस तरह का इफेक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस रिलेटेड कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जो है इस इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेकअप पोस्टर में मैलिबो का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्लासी फील देता है और इसमें भी हमें एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, इसकी इंटेंसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और आप जो है इसे सर्च करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिए कि किस-किस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं और आप किस-किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्टर्स में। तो ये आप पर बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है क्योंकि आपकी ही क्रिएटिविटी रहेगी, आपका अपना डिज़ाइन रहेगा। ठीक है? अब कैनवा का इफ़ेक्ट फीचर है, तो इसका जो एडवांस फीचर है इसे आप इग्नोर मत कीजिए। जब भी आप कोई पोस्ट बनाएँगे तो इस फीचर को ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपकी डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ सकती है, यानी आपके पास क्लाइंट आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हर क्लाइंट को नए क्रिएटिव डिज़ाइंस चाहिए होते हैं, आई कैचिंग डिज़ाइंस चाहिए होते हैं और इस तरह के इफ़ेक्ट से आप अपने पोस्टर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।